हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस लेने वाला हूं। डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 के पेपर को हम लोग देख रहे थे, फिजिक्स देख लिए थे, केमिस्ट्री देख लिए थे, मैथ्स हम लोग देख रहे थे। मैथ्स के ऑलरेडी 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, 16 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। इस एपिसोड में मैं और 4 क्वेश्चन मैथ्स के लूंगा 2016 के पेपर में से, और उसमें आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से हमारे पास में लगता है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, हमारे WBJ 2022 के एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में अब 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 200 प्लस स्टूडेंट्स ने कोर्स में एनरोलमेंट अपना ले लिया है, वो अपना स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपका भी स्कोर 40, 50, 60 इस रेंज में अटक रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से स्कोर इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में लेकर के जाना है ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है सिक्योर हो पाए, तो इस कोर्स में आप लोग एनरोलमेंट ले लो। इसके अंदर आपको 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर में आपको 40-40 मिनट की ड्यूरेशन होंगी हर एक वीडियोस की, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजीज लगाना है, किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है ताकि आप WBJ में अपना स्कोर को कम टाइम में इंप्रूव कर पाओ। किस तरीके से आप लोग अपने बैकलॉग्स को कवर करना है, स्टडी टेक्निक, सीक्रेट स्टडी टेक्निक्स मैंने किस तरीके से किया था, 849 रैंक में किस तरीके से WBJ में लेकर के आया था, कैसे मैं अपने मार्क्स को ट्रिक्स वगैरह से बढ़ाया था, ये सारी चीजें जो है उस कोर्स के अंदर में आपको समझाई जाएंगी। एडमिशन लेने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको 6 घंटे के अंदर अंदर ईमेल आ जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप डालोगे पेमेंट करने से पहले, उसमें आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड सारी डिटेल्स आपके साथ में जो है शेयर कर दी जाएंगी कोर्स से रिलेटेड। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है WBJ 2022 के, जिनका सपना है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से और जल्दी से फायदा उठा लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है WBJ 2016 का। मैथ्स के हम लोग ऑलरेडी 4 एपिसोड देख चुके हैं, 16 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आप लोग मजा देखो, यहाँ पर और 4 क्वेश्चन जो है मैथ्स के मैं आप लोगों के सामने लिया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे पास में वापस से 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ये तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास में मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस है। आपको पता है ना WBJ में मल्टी करेक्ट भी आते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस में जो है, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। हर टाइप का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, बट हाँ डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लगता है, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो चाहे वो मल्टी करेक्ट हो। अलग अलग तरीके होते हैं ट्रिक्स लगाने के। ठीक है ना, आई होप आप लोग क्वेश्चंस देख पा रहे हो। कभी कभी क्वेश्चन ऊपर से कट जाता है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये वाला आप देख पा रहे हो। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आई होप आप पूरा का पूरा देख पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन भी आप पूरा का पूरा देख पा रहे हो। WBJ का पेपर है और इस वीडियो के बाद में हम टोटल कितना क्वेश्चन कर लेंगे आप देखना। हमने फिजिक्स के 21 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन किए थे और 4 एपिसोड, और ये वाला 5वां एपिसोड मैथ्स का, मतलब टोटल 5 × 4 20 क्वेश्चन। तो आप देखो कि अभी तक मैंने कितने क्वेश्चंस करा लिए आप लोगों को, 20, 21, 41 और 8, 49। WBJ के 49 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं 2016 के। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, लेकिन मैं एक बार यहीं पर रुक जाऊंगा। उसके बाद में फिर 2016, 17, 16 के बाद में 17, फिर 18 वो सारे पेपर्स देखेंगे। फिर JEE वाले बच्चे बोल रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाओ, तो JEE की वीडियोज़ बनाऊंगा मैं। तो 2016 को WBJ को मैं यहीं पर जो है सांस लेने दूंगा अब इसके बाद में। और 49 क्वेश्चंस का मतलब है कि 49 में से अप्रॉक्सीमेटली रफली अगर मैं बताऊं तो 35 के आसपास क्वेश्चंस होंगे सिंगल करेक्ट वाले। ठीक है, और 14 के आसपास क्वेश्चंस होंगे डबल वाले। मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने सारे एपिसोड्स लिया हूँ मैथ्स के। तो इस वाले एपिसोड में ही 4 डबल मार्कर वाले हैं और पिछले एपिसोड में भी 4, तो 8 तो मैथ्स के अंदर में भी हो गए। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के शायद 6 होंगे या 12 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सेफ साइड में 12 और 37, तो 37 1 मार्कर क्वेश्चन अगर मैंने कराए हैं तो प्लस 37 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कितने क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा है। अब एग्जैक्ट 37 आएगा नहीं, क्योंकि हमने कई बार 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके मार्क किया है, राइट। और 12 × 2, ठीक है, तो 24 मार्क्स प्लस 24 मार्क्स, तो टोटल 37 + 24 कितना होता है, 47, 57, 61। 61 मार्क्स में मैंने आप लोगों को लगा करके ट्रिक्स दिखाया है। अब इस 61 में मैथ्स के तो लगभग सारे क्वेश्चंस ही हमने एकदम टू द पॉइंट आंसर ले आए। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने फिजिक्स में भी टू द पॉइंट आंसर लाया है, कुछ क्वेश्चंस में हमने ऑप्शंस एलिमिनेट किया है। तो नहीं करके भी ना, मैं बता रहा हूँ 61 मार्क्स जो हमने ट्रिक लगाया है, मिनिमम 40+ तो आपका आएगा ही। कुछ आपके गलत हो जाएंगे बिकॉज उसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मार्क किया है, राइट। तो ओवरऑल आपके 40+ तो आएंगे ही, जो मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया है। ठीक है, और 2016 का पेपर मैंने भी दिया था। मेरे 2016 में मेरी रैंक आई थी WBJ में कुछ 2400 के आसपास। ठीक है, और 2017 में मेरी रैंक आई थी 849। ठीक है, तो ये जब मैं 2400 रैंक लाया था ना, तब मैंने लगभग 60 मार्क्स से अपना स्कोर इंप्रूव किया था 110 तक WBJ में। मेरे 60 तक मेरे को सॉल्व हुए थे और उसके बाद में 50 मार्क्स तक मैंने यही ट्रिक्स वगैरह लगा करके इंप्रूव किया था। ठीक है,
और वो सारी चीज़ें मैंने सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को यहाँ पर सिखा दिए हैं और मेरे 2400 रैंक आई थी। फिर 2017 में मैंने सेम काम किया था, ठीक है, मेरी 849 रैंक आई थी, ठीक है। सो ट्रिक्स रियली वर्क। अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम ऑन टू द पॉइंट नहीं है तो आपको ट्रिक्स जो है बहुत हेल्प करेगी। अब देखो इसमें मजा देखो आप ट्रिक्स का, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोल रहा है कौन से पॉइंट्स होंगे एलिप्स में जो फलाना ढिम का कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आपको आता है सॉल्व करना करो, मान लो मेरे को नहीं आता तो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। भाई क्वेश्चन मत छोड़ो ना, आप ऑप्शन एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करोगे? आप ऐसा करो, ये 3,16 को पुट करके देखो कि क्या ये एलिप्स का पार्ट है, करके देखो। आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 16 इंटू 9 आ जाएगा और प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर मतलब कि ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 इंटू 16, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 के साथ कट जाएगा। तो ये आप देखोगे ना तो 16 इंटू 9 कितना होता है? 144 होता है और ये आपके पास में 16 256 होता है। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको 400 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो ये भी करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो स्क्वायर करोगे वही होगा। ये भी कर लेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी करोगे आप स्क्वायर हो रहा है ना हर जगह, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखोगे ना तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1/16 है। आप यहाँ पे पुट करोगे तो 16 कट जाएगा, एक 16 बच जाएगा नीचे, तो 1/16 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर आपका 1/9 आ जाएगा। तो इसको ऐडअप करके कभी भी 400 तो नहीं बनने वाला, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इस ऑप्शन को भी अगर आप पुट करोगे तो भी ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो ये वाले दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो तो बाहर में जाए, ये दोनों पॉइंट तो साला इलिप्स में है ही नहीं, और हमको तो चाहिए पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो ये दोनों तो इलिप्स में ही नहीं है, तो बाकी चीजें ऑर्डिनेट फॉर्डिनेट देखने की जरूरत ही नहीं है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों में आप जो है तुक्का लगा सकते हो। आप लोग जाओ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 ए या फिर बी में से आप तुक्का लगाओ। मैं लास्ट में आपको चारों के आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको कई बार बोला है आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। आई होप अब तक आप मेरी बातें सुनने लग गए होंगे। जितने भी एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, जैसे 267 सबसे बड़ा है उसको हटा दो, 48 सबसे छोटा है उसको हटा दो, ठीक है ना। इन दोनों में आप तुक्का लगा लो, 96 और 183 में आप तुक्का लगा लो, ठीक है। ये रिसर्च है, ये ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम टाइम्स आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर नहीं होते हैं। तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस एंड अप्लाई द तुक्का। इन दोनों में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा तुक्का लगाना चाहिए। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि इन दोनों में से भी कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग आप जाओ कमेंट सेक्शन में 2 में से एक तुक्का लगा के कमेंट करो। लास्ट में देखते हैं आपके पॉजिटिव स्कोर आते कि नहीं आते, कितने आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप ए और सी में से एक तुक्का जा करके लगा दो। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन। अब ये मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। मल्टी करेक्ट मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट होंगे और इसमें आपके पार्शियल मार्किंग भी होती है, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये इलिप्स है। अब ये इलिप्स कैसा है, पहले तो ये इलिप्स को बना लो। तो ये इलिप्स हमारे पास में इस टाइप का है, x² / 1/4 प्लस y² / 1/9 = 1, राइट। या फिर मैं कह दूं x² / 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y² / 1/3 का होल स्क्वायर = 1। ये इलिप्स है। तो ये हमारे पास में ये अगर ये 1 है 1 1 1 1, तो ये 1/2 का स्क्वायर मतलब हाफ पे होगा और ये 1/3 पे होगा। समझ रहे हो आप बात? मतलब कुल मिला के ये इस तरीके का इलिप्स बनेगा, कुछ इस तरीके का इलिप्स बनेगा। रफली मैंने बना दिया, x आपका होगा 1/2, y आपका होगा 1/3 करके, ठीक है। अब देखो हमको एक टेंजेंट चाहिए इस इलिप्स पे। अब आपको पता है ना, एक टेंजेंट तो आएंगे नहीं, 2 टेंजेंट आएंगे, कॉमन सेंस है, राइट। और वो जो टेंजेंट होंगे ना वो पैरेलल होंगे किसके? इसके। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लो, तो y = 8/9x। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका स्लोप हमारे पास में पॉजिटिव है, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो 2 टेंजेंट होंगे पॉजिटिव स्लोप के, एक इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, ये दोनों ही स्लोप पॉजिटिव है, राइट। सिंपल सी बात है। तो 2 आंसर आने चाहिए, सिमेट्री ऑप्शंस भी आपको सिमेट्री वाला ही दिख रहा है। अब एक होगा हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट कैसा होता है? होता है प्लस कॉमा माइनस, है ना, राइट में प्लस नीचे माइनस। और सेकंड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है? माइनस प्लस माइनस कॉमा प्लस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हमको वो ऑप्शंस देखने हैं जो माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस के हो। पहला ऑप्शन तो प्लस प्लस का है, भाड़ में जाए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लस प्लस तो इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो टेंजेंट तो नेगेटिव स्लोप का बनेगा फिर, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर माइनस प्लस, ये ऑप्शन मिल गया हमको, सही है ना, माइनस प्लस। फिर ये दोनों माइनस है, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों माइनस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगेन नेगेटिव स्लोप बनेगा, समझ गए। तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। फिर प्लस माइनस, इसको सही कर लिया। 2 तो आना ही था ना टेंजेंट, और ये दोनों आपस में सिमेट्री है,
ठीक है, या तो दोनों ही नहीं होगा या तो होगा तो दोनों होगा साथ में, क्योंकि सिमेट्रिकल है, एक इधर आएगा तो एक इधर भी आएगा और दोनों आपको सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, एक माइनस कॉमा प्लस, एक प्लस कॉमा माइनस, राइट। तो इन दोनों ऑप्शन को जो है आप तुक्का लगा दोगे। तो देखो बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हमने 2 नंबर अचीव कर लिए यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप, ये मजा होता है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने क्या करा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 का बी और डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी और डी ये दोनों ही हमारे पास में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, फिर मैं ए और बी का आपको आंसर बता दूंगा, फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको बोल रहा है ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास में, इसके कुछ रूट्स है, x = अल्फा, y = बीटा है, x भी है y भी है, हमको वैल्यूज चाहिए। तो x की वैल्यू 3 से 7 तक है, 3 से y की वैल्यू 3 से 7 तक है, या y की वैल्यू -2 से 2 तक है, x की वैल्यू -2 से 2 तक है। अब कॉमन सेंस बता रहा है ये भी मल्टीपल करेक्ट है, तो हमको पता है ना कि भाई एक ऑप्शन तो x के आएंगे और एक ऑप्शन y का आएगा, मतलब कि a और d में से एक होगा, a और d में से कोई एक होगा, है ना, और b और c में से कोई एक होगा, क्योंकि एक हमको x का भी चाहिए, ये दोनों हमारे y के हैं और ये दोनों x के हैं, मतलब कि 2 y में से एक आंसर होगा और 2 x में से एक आंसर होगा। ये बेसिक कॉमन सेंस हमको फील आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही होगा, मतलब a और d दोनों एक साथ नहीं हो सकता और b और c दोनों एक साथ नहीं हो सकता, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, अजम्पशन मेथड, हमारा अजम्पशन मेथड जो है यहाँ पर काम आएगा। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ x बी, हम x की वैल्यू लेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, लेट x इक्वल्स टू ऑप्शन में क्या है, 3 है हमारे पास में, हम 3 लेकर के देख लेते हैं, x को हम 3 ले लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3 लेट x इक्वल्स टू 3। अब देखो अगर हम x को 3 लेंगे तो y कितना आएगा, इस इक्वेशन में आप देखो x को 3 लेने पर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ, x को 3 लेने पर ये 9 आएगा, प्लस y² आएगा, -30 आएगा, प्लस 21 = 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये 21 + 9 जो है इस 30 के साथ सब माइनस हो जाएंगे, तो कुल मिला के y की वैल्यू 0 आ जाएगी, अग्रीड। अगर y की वैल्यू 0 आएगी तो आप देखो ऑप्शन कौन सा है, y की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि -2 से 2 के बीच में, क्या आपको बात समझ में आ रही है, y की वैल्यू 0 होने का मतलब है लेट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल टू 0, दैट मीन्स -2 से 2 के बीच में एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो अगर a बोलता हूं मैं तो a का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑप्शन सी। समझ रहे हो आप बात, a ऑप्शन से मैंने 3 उठाया, कॉम्प्लीमेंट क्या किया, y की वैल्यू 0, मतलब कि थर्ड ऑप्शन, तो ए सी आपका आंसर हो सकता है, राइट। थोड़ा सा और अगर आपको चेक करना है तो आप x की एक और वैल्यू ले लो, x की वैल्यू आप -2 ले लो जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है, x की वैल्यू -2 ले लो। तो लेट x इक्वल्स टू -2, अब मैं x को -2 लेता हूँ और देखता हूँ क्या वैल्यू आती है, फिर से मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करूँगा, -2 डालूंगा, तो -2 का स्क्वायर हमको मिलेगा 4 + y², -2 डालूंगा तो ये आएगा हमारे पास में +20, है ना, -10 - 2 = 20, प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेगा, देखो 20 + 21 + 4 मतलब ये हो जाएगा 45, तो y² = -45 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास में लगभग माइनस मतलब अच्छा ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो मतलब इमेजिनरी टाइप हो गया, तो कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, समझ रहे हो आप बात, है ना, मतलब +45 आता तो भी हम एक निकाल पाते कि हाँ 7 के आसपास या 6 से थोड़ा सा बड़ा कुछ भी कर पाते। अब यहाँ पर तो y² = -45 आ गया, तो ये इमेजिनरी पहुँच चुका है ये हमारे पास में, रूट -45 आयोटा में आएगा। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x = -2 इज़ नॉट अ कूल थिंग टू डू, मतलब यहाँ पर हम -2 डाल ही नहीं सकते, क्योंकि -2 अगर हम डालेंगे तो y की जो वैल्यू आ रही है उसके ऑप्शन हमारे पास में है ही नहीं, है ना, ये तो इमेजिनरी आ गया ना -2 डालने से, है ना, चेक कर लो, देखो -2 डाला तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो y रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब -2 नहीं डालेंगे। अच्छा एक बार +2 डाल के भी देख लो, है ना, +2 डाल के एक बार देख लो, ठीक है, +2 डाल के देख लो। तो यहाँ पर तो हमारा फिर आयोटा में आ गया, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया। अच्छा एक और कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू +2, लेट x इक्वल्स टू +2 डाल के भी देख लेते हैं, यहाँ पर +2 का भी ऑप्शन है ना, +2 डालेंगे तो इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + y² इक्वल टू नहीं -20 + 21 = 0, है ना। तो ये क्या आया हमारा, देखना आप ध्यान से, ये हमारा आया 21 - 21 हो जाएगा, तो अगेन ये y² + 5 आ रहा है ना, y² + 5 = 0 आ रहा है, क्योंकि ये 1 आएगा और ये 4 एडअप होगा, तो अगेन y² = -5 आ रहा है। इसका मतलब 2 तक हम कोई वैल्यू नहीं ले सकते, जैसे ही हम 3 लेंगे ना तब हमारा ये सॉल्व हो रहा है इक्वेशन, क्योंकि 3 लेने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, फिर y की वैल्यू जो भी आएगी। इसका मतलब ये x की वैल्यू हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू होगी ऑप्शन ए,
और अगर x की वैल्यू होगी ऑप्शन ए तो हमको दिख गया है कि y की वैल्यू आ रही है -2 से 2 के बीच में, क्योंकि हमको 0 मिल गया है जो कि -2 और 2 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी का जो कॉम्बिनेशन है उसको डन कर देंगे। हमारा क्वेश्चन बिना एक्चुअल तरीके से सॉल्व किए भी सॉल्व हो गया। क्या आपको मजा समझ में आया? क्या आपको मजा समझ में आया? ये हमारे पास में ए सी, ये हमारे पास में करेक्ट हो गया। अब मैं आपको इनका भी आंसर्स बता देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर आपको ए दिया हुआ है बुक में, और सेकंड वाले का आंसर आपको ए दिया हुआ है। ये मतलब आंसर की में दिया हुआ है, मैंने ये सब सॉल्व करके नहीं देखा है, ठीक है। अरिहंत की बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, PYQ बुक से, तो उसमें ए और ए आंसर दिया हुआ था। आई हैवंट सॉल्व्ड इट। अगर बुक में गलत है तो फिर गलत होगा, अदरवाइज सही होगा, राइट। अब यहाँ पर ना आप ध्यान से देखो, दो ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं, 48 और 96। 48 को डबल करने से 96 आता है, राइट। तो इस वजह से आपको 183 को भी एलिमिनेट करना चाहिए और 96 को तुक्का लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, उसके दिमाग के साइकोलॉजी को आपको समझना है। जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया है उसके दिमाग में 48 आया, 96 आया, तो कहीं ना कहीं वो 48 को डबल करके 96 या फिर 96 को डिवाइड करके 48, कुछ ऐसा चीज़ वो किया था, राइट। तो इससे प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है कि 48, 96 ये सब में आंसर्स हो। अब हमने अपने एक्सट्रीम वाले टेक्निक को यूज करके 48 को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमारा 96 बनता है साइकोलॉजिकली, क्योंकि 183, 267 इन सब का कोई लिंक नहीं है आपस में, राइट। बट 96 इज डबल ऑफ 48 या फिर 48 इज हाफ ऑफ 96। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 96 जो है, वो जो टीचर क्वेश्चन बना रहा था उसके दिमाग में 96 घूम रहा था बहुत ज़्यादा, राइट। तो इस बेसिस पर हम 183 को एलिमिनेट करके 96 के साथ जाएंगे, तो हमारा ये सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको जस्ट तुक्का लगाना है, ए और बी में we have eliminated 2 options and then you can go with 1 option। तो ये हमारे आंसर्स थे इन चारों क्वेश्चन के। ये सारे मल्टीपल करेक्ट थे, सॉरी सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस थे। ये दोनों हमारे सिंगल करेक्ट थे और ये दोनों हमारे मल्टी करेक्ट थे। तो मल्टी करेक्ट में भी किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है ये मैं आप लोगों को सिखा दिया हूँ मैथ्स के अंदर में, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग जो है 2017 के पेपर्स लेंगे WBJE में, और बाकी भी बच्चे रो रहे हैं JEE मेन के वीडियोज़ बनाओ, इसके बनाओ, फिर और भी स्टेट एग्जाम्स हैं, MST CT कॉमेट के, VIT EEE, वो सारे एग्जाम्स के मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो इसके बाद जब भी WBJE की वीडियो आएगी वो आएगी 2017 की, ठीक है। 2016 को मैं एक बार यहीं पर जो है सांस लेने का मौका दे रहा हूँ 49 क्वेश्चंस के साथ में, जो है मैं 2016 के पेपर को एक बार छोड़ रहा हूँ। कोई और कभी क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत मज़ेदार जो लगेगा कि हाँ इस पर बनाना चाहिए ट्रिक्स, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट के अंदर में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ना प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे के सारे वीडियोज़ जो WBJE 2022 वाले बच्चों के लिए बन रहे हैं, और ओरिजिनल जो ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, सारे WBJE के सेपरेट वीडियोज़ उसमें डाल दिए हैं, और ओरिजिनल प्लेलिस्ट में आपको सारे आज तक के जितने ट्रिक्स बनाए हुए मैंने सब दिख जाएंगे। तो लाइन से पिछले कुछ वीडियोज़ में, ठीक है, मैंने लाइन से WBJE 2016 का पेपर लिया है एंड आई लव्ड इट, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया WBJE का ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों को ट्रिक से करा के, इतने सारे क्वेश्चंस 49 क्वेश्चंस ट्रिक से करा के, मतलब कि 60 प्लस मार्क्स आपको ट्रिक से करा के, जिसमें से आप इजीली 40+ स्कोर कर सकते हो, अपना इंक्रीज कर सकते हो आप मार्क्स इतना ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आई होप आपको भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ऐसे ही ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।